नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। ट्रंप जेलेंस्की में बहस के 2 महीने बाद मिनरल डील। यूक्रेन को जंग में $350 बिलियन की मदद दी। अब अमेरिका को दुर्लभ खनिज मिलेंगे। पाकिस्तान की लगातार धमकियां जारी, वीडियोज हुए वायरल। रेल मंत्री 130 मिसाइलें तैयार, बिलावल ने दी खून बहाने की धमकी। अमेरिका यूक्रेन के बीच मिनरल डील हुई। यूक्रेनी खनिज के बदले देश के डेवलपमेंट में निवेश करेंगे ट्रंप। कई महीनों की बातचीत के बाद समझौता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, कार्नी अगले हफ्ते अमेरिका आएंगे। मैंने उन्हें जीत की बधाई दी, वे बहुत अच्छे इंसान हैं। नौसेना का सूरत युद्धपोत गुजरात के हजीरा पोर्ट पर तैनात। जंगी जहाज अलर्ट पर। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस। पहलगाम हमले की न्यायिक जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिकाकर्ता को फटकार, कहा सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं कि आईसी अर्जियां मत लगाइए। शरबत जिहाद केस, हाईकोर्ट बोला रामदेव किसी के काबू में नहीं। योग गुरु ने कोर्ट की रोक के बाद वीडियो जारी किया, अवमानना नोटिस। वेव्स 2025 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणबीर, आलिया समेत कई सितारे भी शामिल। अनुपम खेर बोले, ये काफी ऐतिहासिक पल है। युजवेंद्र चहल की हैट्रिक पर रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने जताई खुशी। आरजे महावस ने इंस्टा पर क्रिकेटर की जमकर तारीफ की, बोली आप महायोद्धा है। दादा भाई बनकर अजय को टक्कर देंगे रितेश देशमुख। कॉमेडी से हटकर विलेन का रोल निभा रहे एक्टर, का हर किरदार में ढल जाता हूं। बीच कॉन्सर्ट में भड़के सोनू निगम, कन्नड़ में गाने के लिए चिल्ला रहा था फैन। सिंगर ने लगाई फटकार, का यही कारण है पहलगाम में जो हुआ। भारत में पाक कलाकारों पर गिरी कांच। लीगल रिक्वेस्ट के चलते माहिरा हानिया समेत कई पाकिस्तानी एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में ब्लॉक। यूपी की कितनी महिला सांसदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले। एजीआर के अनुसार यूपी में मौजूदा 65 महिला सांसदों व विधायकों में से 19 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 12 महिला सांसदों विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सोने के दाम 2 हफ्ते से निचले स्तर पर पहुंचे, क्या है इसमें चीन का कनेक्शन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव गुरुवार को 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया और भारत में 24 ग्राम वाला सोना 95,710 ग्राम के आसपास चल रहा है। कर्नाटक में नमाज के लिए चालक ने रास्ते में रोकी बस, परिवहन मंत्री ने दिए जांच के आदेश। कर्नाटक में मंगलवार को ड्राइवर कम कंडक्टर ने हुबली से हावेरी जा रही यात्रियों से भरी बस को बीच रास्ते में रोककर नमाज पढ़ी है, जिसका वीडियो हमारे सामने आया है। सरकार की जाति जनगणना के ऐलान के बाद लालू यादव का पुराना ट्वीट हुआ वायरल, कहा क्या बोले थे। केंद्र सरकार की जाति जनगणना के ऐलान के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का सितंबर 2024 का एक एक्स पोस्ट पर वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ और दंड बैठक करा, इन्हें जाति का जनगणना कराएंगे। जो करेगा जात की बात उसे कस के मारूंगा लात, कहते नितिन गडकरी का पुराना वीडियो हुआ वायरल। केंद्र सरकार की जाति का जनगणना के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता नितिन गडकरी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने मुल्क को चीन के पास गिरवी रखते हो, पाक को लेकर ओवैसी का पुराना भाषण हुआ वायरल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक पुराना भाषण वायरल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को लेकर कह रहे हैं भारत से पंगा मत लो, भारत बहुत आगे है। उन्होंने कहा अपने मुल्क को चीन के पास गिरवी रखते हो। केंद्र के जाति जनगणना के फैसले पर यूपी के सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के देश में जाति का जनगणना कराने के फैसले को अभूतपूर्व स्वस्थ स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों की सही पहचान सरकारी योजनाओं में उन्हें भागीदारी की दिशा में निर्णायक पहल है। मध्य प्रदेश में पराली चलाने वाले किसानों को 1 साल तक नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फैसला किया है कि राज्य में पराली चलाने वाले किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि योजना की आर्थिक सहायता को 1 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। मई में 4 दिन ज़्यादा लू चलेगी। राजस्थान में 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। आपको बताते चले इस साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना। 1993 में भारतीय सेना से डर गया था पाकिस्तान। अमेरिका खुफिया एजेंसी के दस्तावेज से हुआ खुलासा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के 1993 के सार्वजनिक किए गए दस्तावेज में बताया गया है कि पाकिस्तान को उस समय भारतीय सेना को मजबूती और भविष्य के संघर्षों से बचकर रहने की हिदायत दी गई थी। पहलगाम में चुनौती मिली, लेकिन हमारे पास मोदी हैं। धनखड़ ने कहा कि अपनों की चुनौती खतरनाक, आनंद जी आपसे गुरु मंत्र लूंगा। 26/11 मुंबई हमला, NIA को तरुणाड़ा के वॉइस और हैंड राइटिंग सैंपल लेने की इजाजत मिली, दिल्ली कोर्ट का फैसला। नोएडा समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, बोले हमले के पीछे भाजपा का खुला संरक्षण। सोसाइटी में 10वीं मंजिल से फेंकी गई कांच की बोतल, खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा में बाल बाल बचाओ परिवार कार पर गिरी, टुकड़े लोगों पर गिरे।
जी हां, नोएडा में महिला सुरक्षा के लिए नया पिंक बूथ खुला। सीपी बोली, महिलाओं की शिकायतों पर होगी त्वरित कार्यवाही। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अप्रेंटिस के 1770 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 24 साल। बिना एग्जाम का सिलेक्शन। नीट 2026 पेपर लीक के आरोपों पर एनटीए की कार्यवाही। 106 टेलीग्राम और 16 इंस्टाग्राम चैनल की पहचान की। फर्जी सूचनाएं हटाने की कहा। मंडप से दूल्हे को अगवा कर ले गई गर्लफ्रेंड। झांसी में सीधे थाने पहुंची। बोली, प्यार मुझसे किया और शादी किसी और से, जान दे दूंगी। इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटा देंगे। गृह मंत्री शाह बोले, आतंकियों को चुन चुनकर मारेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव है। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चुन चुनकर मारेंगे। पाकिस्तान से तनाव के बीच राजनाथ सिंह ने की अमेरिका रक्षा मंत्री से बात। पहलगाम मुद्दे पर दोनों ने की चर्चा। पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। पहलगाम हमले में मारे गए आदिल शाह के भाई को मिली नौकरी। वक्फ बोर्ड ने नजाकत को दिया नियुक्ति पत्र। पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले में मारे गए आदिल शाह के भाई नजाकत शाह को नौकरी मिली है। जदयू से लेकर राजद और कांग्रेस से लेकर भाजपा सबकी बढ़ेगी टेंशन। एमएलए वाली पार्टी ने खोल दिए पत्ते। बिहार चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हैदराबाद से संत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मैदान में उतर रही है। ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी का फोकस सीमांचल क्षेत्र में होगा। पीएम मोदी एक फाइटर, चुनौतियों से डरते नहीं। वेब्स समिट में रजनीकांत ने पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर और क्या कुछ कहा। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के गलत प्रभाव पर बात की, जबकि रजनीकांत और मुकेश अंबानी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ा रुख दिखाया है। ओम पर्वत पर इस बार दिखेगी एक और खास आकृति, कराएगी भगवान शिव के होने का एहसास। आपको बता दें, आदि कैलाश यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। ओम पर्वत पर ओम की आकृति के साथ साथ शेषनाग जैसी एक नई आकृति भी दिखाई दे रही है। बीपीएससी, आपको बता दें, बीपीएसएससी रेंज ऑफिसर पदों पर आवेदन स्टार्ट। तुरंत करें अप्लाई। पात्रता सहित अन्य डिटेल्स। बिहार में रेंज ऑफिसर के रिक्त पदों भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए पात्रता रखते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि यानी 1 जून 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। केदारनाथ पहुंची बाबा पंचमुखी डोली। 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे कपाट। हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे। 2 मई को सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 500 वैकेंसी, सैलरी 85,000 से ज्यादा। रिजर्व कैटेगरी की उम्र फीस में छूट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के लिए पदों पर भर्ती निकाली है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कालिंदी एक्सप्रेस 9 दिन तक रहेगी रद्द। भिवानी से प्रयागराज रूट पर दोहरीकरण कार्य के चलते 8 मई तक नहीं चलेगी। कालिंदी एक्सप्रेस से जाने वाले यात्रियों को कुछ दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धर्मेंद्र प्रधान बोले, राहुल गांधी को सीरियस मत लो, उन्हें सर्वे और सेंसस का अंतर नहीं पता। खड़गे बोले, जाति जनगणना के लिए समय सीमा तय हो। आजादी के बाद पहली बार देश में कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना होगी।